बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ घर पर जो मलाई हम इकट्ठी करते हैं दूध से उतार कर, उससे बनाएंगे मिनटों में मक्खन, और मक्खन से बनाएंगे देसी घी। ना ही आपके बर्तन गंदे होंगे, ना ही आपके बर्तन जलेंगे। बेहतरीन सा तरीका आपसे शेयर करूँगी जिससे आपका ढेरों ढेर देसी घी निकल कर आएगा। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बालाई। ये जो दूध से उतरती है ये वो वाली बलाई है, और तकरीबन 20 से 25 दिन की ये बलाई है। खालिस दूध होगा तो आपकी दूध पर बहुत ही अच्छी तरीके से बलाई आएगी, और आप वो इकट्ठी कर लें। और ये याद रखें कि आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, नीचे वाले खाने में नहीं बल्कि ऊपर वाले खाने में आपने इसको रखना है। और जब आपने मक्खन तैयार करना हो तो एक रात पहले इसको निकाल कर फ्रिज में रख दें। चलें जी, ये मेरी एक रात की पहले निकली हुई मलाई है, यानी कि ऊपर वाले खाने से मैंने निकाल कर नीचे वाले खाने में रख दी थी। तो यहाँ पर ये ठंडी हो तो है, लेकिन इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह वाली पतीली में या देचकी में डाल रही हूँ, और साथ ही मैं 1 कप गरम इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। अब आपको 2 तरीके बताऊँगी। ये विस्क जो हाथ वाला होता है वो तो हर घर में ही मौजूद होता है, इससे आप बनाएंगे तो आपके यहाँ आधा घंटा लग जाएगा। अपने काम को करेंगे आसान। यहाँ एग बीटर की मदद से मैं इस बलाई में एग बीटर चला रही हूँ। अगर आपके घर पर एग बीटर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, जूसर वाला जग तो हर घर में ही मौजूद होता है, उसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। 10 मिनट लगेंगे आपके, और 10 मिनट में ये आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपकी बलाई थोड़ी सी ठंडी है तो आपने इसमें मज़ीद आधा कप गर्म पानी का शामिल करते जाना है, और साथ ही इसको चलाते जाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपके लगेंगे तो आपकी बलाई मक्खन बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मुझे चलाते हुए 5 मिनट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मक्खन ऊपर से बनना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और साथ ही इसको चलाते जाना है। अब यहाँ पर एक और बात भी मैं आपसे क्लियर करती चलूँ। अगर गर्मियाँ हों तो आपने क्या करना है, गर्मियों में ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, और अगर सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। यही एक ट्रिक है जिससे हमारा जो मक्खन है वो ज़बरदस्त सा बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, और आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि मक्खन ऊपर से बनना स्टार्ट हो चुका है। 10 मिनट या फिर 12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका मक्खन निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, 10 मिनट मैंने इसको चला लिया है अच्छी तरीके से, तो मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। और जो अब हमने एग बीटर को बंद कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, मक्खन के पेड़े तैयार कर लेने हैं। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मक्खन के पेड़े उसी आपने कढ़ाई में शामिल करने हैं जिस कढ़ाई में आपने घी तैयार करना है। तमाम मक्खन हमारा निकल कर आ गया है। आप चाहें तो मक्खन का यूज़ कर लें, नहीं तो आप देसी घी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूध दिखा दूँ। ये जो दूध बचा है ना मलाई से, अगर आपने फ्रीज़र में मलाई रखी होगी तो ये दूध आपके बहुत ही काम आएगा। आप किसी भी डिज़र्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी सवैयाँ, खीर या फिर कस्टर्ड भी तैयार कर सकते हैं। आप इसके साथ चाय भी बना सकते हैं। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। आते हैं मक्खन की तरफ। मक्खन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसको मेल्ट होने की देर है, और उसके बाद 10 मिनट में आपका घी तैयार हो जाएगा। पहले तो जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो यहाँ झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी, और ये झाग जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारा देसी घी निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। बाज़ार से देसी घी बहुत ही महंगा पड़ता है, तो आप इसी तरीके से अपनी रोज़मर्रा दूध से जो बलाई आती है वो निकाल लिया करें, और अपने घरों पर ही देसी घी तैयार कर लिया करें। बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही कमाल का इसका जायका बनता है।
देखें यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इस मक्खन को पकाते हुए। तो यहाँ काफ़ी हद तक देसी घी बन चुका है। मज़ीद इसको हम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। इसी किसी बर्तन में छान लें। आपने इसको महफूज करना है तो किसी जार में आपने इसको डालकर महफूज कर लेना है। और ये भी कोशिश करें कि जार आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ घर में पड़ी हुई मलाई के साथ हम बनाएंगे मक्खन, और मक्खन से बनाएंगे देसी घी, वो भी हाइजीनिक तरीके से। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर। और इस ट्रिक को आजमाते हुए आपके घर पर जो बलाई या जो दूध आता है उससे जो बलाई निकलती है उससे आप ढेर सारा आप देसी घी तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।